हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफ हाईटेक बिल्ड सॉफ्टवेयर। आज के ट्यूटोरियल में हम देखेंगे आप ग्लोबल वर्जन कैसे यूज़ कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले आप सेटिंग्स में जाइए। सेटिंग्स में कंपनी में आप अपनी कंपनी सेलेक्ट कर लीजिए। कंपनीज में जैसे आपका कौन सा सिटी स्टेट है आपका, अपने अकॉर्डिंगली आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। देन इसको सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद देन जर्नल में आइए। जर्नल में अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है तो आप मैन्युफैक्चरिंग अनेबल कर सकते हैं यहाँ से। अगर आपको मल्टीपल कंपनीज बनाना है तो आप मल्टीपल कंपनीज यहाँ से अनेबल कर सकते हैं। एंड इन्वेंट्री आइडेंटिफायर में यहाँ पे जैसे कि आपका अगर आप इलेक्ट्रॉनिक शॉप है तो आप सीरियल नंबर, IMI नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप पार्ट नंबर यूज़ करते हैं पार्ट नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके शॉप पर बारकोड का यूज़ करते हैं तो आप बारकोड सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको बैच नंबर एक्सपायरी डेट यूज़ करना है तो आपको सेलेक्ट करके बैच नंबर एक्सपायरी डेट भी यूज़ कर सकते हैं। सीरियल नंबर सेलेक्ट करते हैं। देन आप इसको देन टैक्सेशन देखते हैं। टैक्सेशन में आप अपने कंट्री के अकॉर्डिंगली टैक्सेशन डिसाइड कर सकते हैं। जैसे जो भी आप टैक्सेशन यूज़ करते हैं वहाँ पे ऐड कर लीजिए। यहाँ पे सेट टैक्सेशन में फॉर एग्जांपल आपका टैक्सेशन है, जैसे वैट है। वैट आपका कितना 6% लगता है आपको, तो 6% डाल दीजिए। यहाँ पे ऐड कर लीजिए। यहाँ से आप टैक्स ऐड कर देंगे। आप बिल बनाते समय, आपके प्रोडक्ट ऐड करते समय आप टैक्सेस ऐड कर सकते हैं, बट सबसे पहले आपको टैक्सेस यहाँ से डिफाइन करना होता है। यहाँ पे अगर आपके फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी में कोई डबल टैक्सेस लगते हैं, जैसे इंडिया में आप GST में आपको CGST SGST लगता है, वैसे अगर आपकी कंट्रीज में आपको अगर टैक्सेस लगते हैं कैटेगरीज वाइज तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ग्रुप बना लीजिए। यहाँ पे आपका जो भी सब ग्रुप्स है वो सेलेक्ट करके आप उसको सेव कर दीजिए। जैसे ये GST में आपका टैक्स 1 CGST SGST हो गया। आप यहाँ से ग्रुप भी डिफाइन कर सकते हैं आपके। देन आप बैकअप का ऑप्शन होता है। बैकअप लोकेशन आप सेट कर सकते हैं। आपको जब अपना डेटा जहाँ पे भी सेव करना है, C ड्राइव, D ड्राइव, गूगल ड्राइव, आप बैकअप लोकेशन डाल के अपना डेटा सेव करके रख सकते हैं। देन इसको क्लोज कर दीजिए। देन सॉफ्टवेयर में सबसे पहले ना आपको अपने प्रोडक्ट ऐड करना होता है। प्रोडक्ट आप मास्टर में जाके ऐड प्रोडक्ट कर सकते हैं। मास्टर में जाके ऐड प्रोडक्ट, अगर आप सर्विसेज का बिजनेस है तो सर्विसेज ऐड कर सकते हैं। जब हम एक प्रोडक्ट ऐड करते हैं, प्रोडक्ट में आपके जो ग्रुप है, ग्रुप जैसे कि आप प्रोडक्ट को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हम फॉर एग्जांपल एक अमूल मिल्क लेते हैं तो ग्रुप जो हो गया हमारा मिल्क हो गया, ब्रांड उसका अमूल हो गया। अमूल मिल्क का जो पैकेट है कितने 1 लीटर के होते हैं, 2 लीटर के होते हैं, तो आप ऐसे उसको डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे मिल्क ले लेते हैं। मिल्क का ग्रुप हमारा ऑलरेडी बना हुआ है। ब्रांड इसका अमूल भी ऑलरेडी है हमारे पास, जैसे अमूल मिल्क 5 लीटर का हो गया हमारा। आप इसको ऐसे डिफाइन कर दीजिए। इसका जो भी परचेसिंग है, फॉर एग्जांपल आपका इसका 100 रुपीज़ परचेसिंग प्राइस है एक्सक्लूडिंग GST, और सेलिंग प्राइस जो आपका 150 है इंक्लूडिंग GST। आप मिनिमम सेलिंग प्राइस MSRP भी आपको डालना है, वो आप डाल सकते हैं। यूनिट जैसे लीटर में है, पैकेट है, आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंगली। ओपनिंग स्टॉक आपके पास कितना स्टॉक अवेलेबल है एट प्रेजेंट, आपको यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अगर आपको न्यू स्टॉक ऐड करना है तो आप परचेस बिल से ऐड कर लीजिए। अगर इस पर आप कुछ टैक्सेस लगा रहे हैं तो आप यहाँ से टैक्स सेलेक्ट कर लीजिए। आपका HSN कोड है तो आप HSN कोड डाल सकते हैं। सेलिंग प्राइस पे कुछ डिस्काउंट देना वो दे सकते हैं। आप लो लेवल लिमिट सेट कर सकते हैं। मीन्स अगर आप कोई प्रोडक्ट का एक लिमिट सेट करते हैं तो यहाँ पे स्टॉक समरी में प्रोडक्ट आपको रेड कलर में हाईलाइट होता है। जैसे ये प्रोडक्ट आपने 2 लिमिट सेट कर दिया, जैसे प्रोडक्ट 2 पे आएंगे तो यहाँ पे स्टॉक समरी रेड में हाईलाइट होंगे। जैसे प्रोडक्ट आपका खत्म होने वाला है, आप दूसरा प्रोडक्ट परचेज कर लीजिए। आप सीरियल नंबर डाल सकते हैं। प्रोडक्ट का कुछ लोकेशन डालना, आपने कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पे रखा है आप वो डाल सकते हैं। प्रोडक्ट का कुछ डिस्क्रिप्शन देना है आपको, आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन आपको बिल पे प्रिंट करवाना है आप वो करवा सकते हैं। प्रोडक्ट का ट्रैक करना है आप वो कर सकते हैं। सीरियल नंबर बिल पे प्रिंट करवाना है आप वो करवा सकते हैं। और प्रोडक्ट आपको सेल नहीं करना है तो आप नॉट फॉर सेल पर क्लिक कर लीजिए। आपके प्रोडक्ट को सेव कर दीजिए। आपने जो भी प्रोडक्ट ऐड किया अगर आपको चेक करना है वो कहाँ सेव्ड हुआ है तो आप मास्टर में जाके सर्च एंड मैनेज आइटम में जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपने जो भी प्रोडक्ट सर्विसेज ऐड किया है आपको यहाँ पे शो कर देंगे। सर्विस भी सेम आप प्रोडक्ट के जैसे ही ऐड कर सकते हैं। जैसे आपकी जो भी सर्विस है ग्रुप डाल दीजिए। आपकी कौन सा वॉशिंग सर्विसेज है, कार वॉशिंग में आपका कौन सा है, वॉशिंग सर्विसेज, वॉशिंग में कार वॉशिंग आपकी सर्विस नेम हो गया, आपका कितना हो रहा है। आप सारी डिटेल्स यहाँ से ऐड करके इसको सबकी सर्विस भी ऐड कर सकते हैं।
देन अगर आपको इंडिविजुअल ब्रांड, आपका ग्रुप, बैंक ऐड करना है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, बैंक मास्टर से, ब्रांड मास्टर से। देन बिल आप यहाँ से डैशबोर्ड पे भी बना सकते हैं एंड सेल में जाके आप न्यू इनवॉइस बना सकते हैं। न्यू इनवॉइस में आपका कौन सा बिल है आप वो देख लीजिए, जैसे आपका टैक्सेशन है, नॉन टैक्सेशन का बिल है, आप वो बना लीजिए। आपका बिल नंबर, डेट, आपका स्टेट, ड्यू डेट। कैश अकाउंट जो होता है आपका ऑन द स्पॉट पेमेंट होता है। क्लाइंट अकाउंट जो होता है आपका क्रेडिट पेमेंट होता है। अगर आप कोई क्लाइंट के नाम से बिल बना रहे हैं या क्रेडिट में उनको बिल दे रहे हैं, आप यहाँ से उनकी डिटेल सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे हम कैश ले लेते हैं। यहाँ से आप अपने क्लाइंट की डिटेल फिल कर दीजिए, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट डाल दीजिए, आप कौन सा प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं। हमारा 5 लीटर था। आपको अगर यहाँ से क्वांटिटी, इसका सेलिंग प्राइस चेंज करना, आप चेंज कर सकते हैं। प्लस पे क्लिक करके प्रोडक्ट ऐड कर दीजिए। सोल बाय में अगर आपको अपने स्टाफ का नाम ऐड करना है, किसने ये बिल जनरेट किया, आप उनका नाम भी ऐड कर सकते हैं। आपको सबसे पहले एम्प्लॉय से उनकी डिटेल ऐड करनी होगी। आप डिस्काउंट ऐड कर सकते हैं, रेफरेंस, शिपिंग ऐड करना आप वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आपको शिपिंग एड्रेस ऐड करना है, आप बिल पे शिपिंग एड्रेस भी ऐड कर सकते हैं। एड्रेस और शिपिंग एड्रेस दोनों डिफरेंट होता है, आप तो डिफरेंट ऐड कर सकते हैं। कोई डिलीवरी टर्म ऐड करना वो ऐड कर सकते हैं। रिमार्क आपके पर्सनल यूज़ के लिए डाल सकते हैं। अगर आपका आधा ऑनलाइन आधा ऑफलाइन पेमेंट है तो आप पेमेंट 1 और पेमेंट 2 में अपना पेमेंट मोड चेंज करके ऐड कर सकते हैं आपका पेमेंट। देन बिल को आप सेव एंड प्रिंट कर दीजिए। देखिए आपका बिल सेव एंड प्रिंट हो गया। आप यहाँ से टेम्पलेट चेंज कर सकते हैं, आपको जो भी टेम्पलेट चाहिए अपने अकॉर्डिंगली आप चेंज कर लीजिए। आप ओरिजिनल कॉपी, डुप्लीकेट कॉपी सेलेक्ट कर सकते हैं। बिल को आप PDF, ईमेल, SMS, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। एंड एडिट कंपनी डिटेल्स आप अपनी कंपनी का लोगो, साइन, टर्म्स एंड कंडीशन, आपको जो भी बिल पे ऐड करना है आपको ऐड भी कर सकते हैं। देन आपने जो भी बिल ऐड किया, अगर आपको चेक करना है कहाँ सेव हुआ है तो सेल में जाके सर्च एंड मैनेज इनवॉइस में आप चेक कर सकते हैं। यहाँ से इसको व्यू डिटेल करके अपडेट, डिलीट और रीप्रिंट कर सकते हैं आप अपने बिल्स। देन आप सेल में आपका सेल रिटर्न बना सकते हैं। कोई प्रोडक्ट आपके रिटर्न के लिए आ रहा है तो आप उसका सेल रिटर्न बना सकते हैं। डिलीवरी चालान बना सकते हैं आप। कोटेशन एस्टिमेट बना के देना आप वो बना सकते हैं। परफॉर्मा इनवॉइस, कोई कच्चा बिल आपको बना के देना है आप वो दे सकते हैं। एंड सेल ऑर्डर, अगर कोई सेल करने से पहले कोई ऑर्डर आपके पास आ रहा है, आपको उसका ऑर्डर बनाना है तो आप यहाँ से सेल ऑर्डर से बना सकते हैं। देन परचेज, आपने जो भी सामान अपने सप्लायर से परचेज किया, अगर उसका आपको डिटेल ऐड करना है तो आप परचेज में जाके ऐड परचेज बिल कीजिए। सेम आपका कौन सा है, टैक्सेशन है, नॉन टैक्सेशन है, बिल नंबर, आपने कौन से वेंडर से अपना सामान लिया, आप यहाँ से डायरेक्टली उनकी डिटेल डाल के ऐड कर सकते हैं। अगर आपने पहले से ऐड कर दोगे तो आपको ड्रॉप डाउन में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम एक टेस्ट करके डाल देते हैं। यहाँ पे अगर आपका कोई क्रेडिट होगा तो आप क्रेडिट पीरियड ऐड कर सकते हैं। देखिए हम फर्स्ट टाइम हमें डिटेल ऐड करनी होती है, यहाँ से अपने सप्लाई वेंडर की डिटेल ऐड करके इसको सेव कर दीजिए। देन आपका स्टेट, आपका परचेज बिल नंबर, परचेज ऑर्डर नंबर, आप डिटेल यहाँ से ऐड कर सकते हैं। आपने कौन सा प्रोडक्ट परचेज किया, जैसे हमने अमूल मिल्क, इसको फॉर एग्जाम्पल मैं 10 पैकेट परचेज किया तो यहाँ से आप क्वान्टिटी, आपको अगर टैक्सेस ऐड करना आप यहाँ से टैक्स ऐड करके प्लस पे क्लिक करके प्रोडक्ट को ऐड कर दीजिए। अगर आपके सब वेंडर ने आपको डिस्काउंट और शिपिंग दिया होगा तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ से पेमेंट मोड चेंज कर सकते हैं। अगर आपने उनको एडवांस पेमेंट दिया है तो आप यहाँ से कुछ पेमेंट डाल दीजिए एंड देन सेव कर दीजिए। अगर आपको बिल प्रिंट करवाना है तो आप बिल प्रिंट भी करवा सकते हैं। अगर इसका कुछ बारकोड सीरियल नंबर है तो आप यहाँ से बारकोड सीरियल नंबर भी ऐड कर सकते हैं आपके प्रोडक्ट का। एंड आपने जो भी बिल बनाया, अगर आपको चेक करना कहाँ सेव हुआ है तो आप सर्च एंड मैनेज परचेज बिल में जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ से व्यू डिटेल करके इसमें कुछ अपडेट डिलीट करना है आप वो भी कर सकते हैं। परचेज में आप परचेज ऑर्डर भी बना सकते हैं। अगर आपको बिल कोई प्रोडक्ट अपना ऑर्डर कर रहे हैं आपके सप्लायर को तो आप उसका परचेज ऑर्डर बना सकते हैं। आप कोई प्रोडक्ट रिटर्न कर रहे हैं तो अपने वेंडर को आप परचेज रिटर्न बना सकते हैं। स्टॉक एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से डायरेक्टली आप अपने वेंडर्स भी ऐड कर सकते हैं। देन बैंक जो होता है वो आपके मेन बैंक से लिंक नहीं होता, एक डमी बैंक होता है। आप सॉफ्टवेयर में जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है। आपको ऐड बैंक करके बैंक ऐड करना होता है। जैसे हम एक बैंक ऐड कर देते हैं। आपको जो भी डिटेल यहाँ से एडजस्ट करना आप एडजस्ट कर सकते हैं। बैंक टू कैश और बैंक टू बैंक भी आपके ट्रांजैक्शन कर सकते हैं।
देन एक्सपेंसिव आप अपने ऐड कर सकते हैं। एक्सपेंसिव जो होता है आपको एक्सपेंसिव में जाके ऐड एक्सपेंसिव करना होता है। आपके जो भी एक्सपेंसिव है, जैसे यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन में भी कुछ दिए हुए आप कर सकते हैं। अगर आपको खुद के ऐड करना है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। जैसे आपका पेट्रोल पंप का है, कितना अमाउंट है, फॉर एग्जाम्पल $50 रुपीज़ बाय पे टू आपने किसको दिया है आप वो डाल दीजिए। जैसे पेट्रोल पंप में दिया है आपने तो आप पेट्रोल पंप डाल दीजिए। अगर आपको कोई डिटेल ऐड करना किसने, जैसे आपने खुद ने किया तो आप माई सेल्फ डाल दीजिए। एंड आपको इसका प्रिंट निकालना प्रिंट कर सकते हैं, सेव करना है तो आप सेव कर सकते हैं। यहाँ से आप पेमेंट मोड सेलेक्ट कर लीजिए, आपको कौन सा पेमेंट मोड में आपने पेमेंट किया है। देन रिपोर्ट्स आप अपने अकॉर्डिंगली आपको अकाउंट्स की जो भी रिपोर्ट चाहिए, कैश बुक, बिजनेस बुक, आप वो निकाल सकते हैं। इन्वेंट्री में आप अपना स्टॉक चेक कर सकते हैं, सेल डिटेल्स निकाल सकते हैं, आइटम वाइज सप्लाई, आपके आइटम वाइज, क्लाइंट वाइज, आपके कस्टमर की पेमेंट डिटेल चेक कर सकते हैं, परचेज डिटेल निकाल सकते हैं, वेंडर का पेमेंट चेक कर सकते हैं, एक्सपेंसिव एंड एम्प्लॉय की डिटेल्स आप निकाल सकते हैं। फिर आप अपने कस्टमर से अपने कस्टमर ऐड कर सकते हैं। कस्टमर में जाके ऐड कस्टमर कीजिए, यहाँ से आप अपने कस्टमर की डिटेल ऐड करके सेव कर दीजिए। अगर आपने जो भी कस्टमर ऐड किया अगर आपको चेक करना हो कहाँ सेव हुआ है तो कस्टमर में जाके सर्च एंड मैनेज कस्टमर में जाके आप देख सकते हैं। यहाँ से व्यू डिटेल करके उनकी डिटेल अपडेट डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे आप उनकी सारी डिटेल, उनका अकाउंट, पेमेंट डिटेल्स, सारी चीज़ें आप यहाँ से उनको चेक कर सकते हैं। देन आप एम्प्लॉय ऐड कर सकते हैं। आप एम्प्लॉय में जाके ऐड एम्प्लॉय कर सकते हैं। यहाँ से एम्प्लॉय की डिटेल्स आप सारी ऐड कर सकते हैं। आपने जो भी एम्प्लॉय ऐड किया अगर आपको चेक करना है वो कहाँ सेव हुआ है तो आप सर्च एंड मैनेज एम्प्लॉय में जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ से व्यू डिटेल करके आप अपने एम्प्लॉय का अपडेट डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से आप चेक इन से चेकआउट से उनकी अटेंडेंस ऐड कर सकते हैं। आपको आपका अटेंडेंस में शो हो जाएगा। उनका कमीशन, आप उनका सैलरी सेटअप कर सकते हैं। उनका मंथली वाइज है, डे वाइज है, उनकी सैलरी आप सेटअप भी कर सकते हैं यहाँ से। नाउ इन टूल्स में आप अपना रिमाइंडर सेट कर सकते हैं, SMS सेंड कर सकते हैं आप, GST कैलकुलेटर आप अपने SMS सेंड कर सकते हैं, बारकोड जनरेट कर सकते हैं। देन आप टूल्स में अपने रिमाइंडर सेट कर सकते हैं, SMS सेंड कर सकते हैं, आप खुद के बारकोड जनरेट कर सकते हैं। आप यहाँ से बारकोड टेम्पलेट सेलेक्ट कर लीजिए, आपको जो भी टेम्पलेट चाहिए। यहाँ से अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। आप कितना आपको बारकोड प्रिंट करना है, नंबर ऑफ बारकोड डाल दीजिए, प्लस पे क्लिक करके ऐड करके आप जनरेट कर सकते हैं। कि आप बारकोड प्रिंट करके अपने प्रोडक्ट पे स्टिक करके सेल कर सकते हैं। देन अगर आपको मास्टर से बार बार प्रोडक्ट ऐड नहीं करना है तो आप इंपोर्ट कर सकते हैं अपने आइटम एंड कस्टमर एंड एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं एक्सेल फाइल के थ्रू। देन सेटिंग्स हमने चेक कर चुके हैं। देन डैशबोर्ड के थ्रू भी आप अपने प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। डैशबोर्ड के थ्रू भी आप बिल जनरेट कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ से जैसे इनवॉइस हो गया, आपका परचेज बिल हो गया, डैशबोर्ड के थ्रू अगर आपको रिपोर्ट्स निकालना है, आपका डेली समरी, स्टॉक, बिजनेस बुक, कैश बुक, आपको भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आपका पेमेंट चेक करना है, कस्टमर का अमाउंट कितना रिसीव हुआ, आपको सारी डिटेल यहाँ से चेक कर सकते हैं। आपका स्टॉक चेक करना है, इन्वेंट्री, कस्टमर वाइज, वेंडर वाइज डिटेल चेक करना, आप वो भी चेक कर सकते हैं। देन अगर आपको सॉफ्टवेयर परचेज करना है तो ये हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होती है। फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।